हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अभी अभी मैं मनोज डे का पॉडकास्ट चैनल देख के आई हूँ, वीडियो देख के आई हूँ, जिसमें सचिन और मनीषा का इंटरव्यू लिया जाता है और सचिन से पूछा जाता है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सवाल, जो कि इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सवाल मनीषा को बोलने नहीं दिया जाता है। जब मनीषा अपना पक्ष रखने की कोशिश करती है तो मनीषा को चुप करवा दिया जाता है और सारे मुद्दों को लिपापोती कर कर इस कंट्रोवर्सी को झूठ बोला जाता है कि कुछ बातें सच थी, कुछ बातें झूठ थी। और अगर ये सारी चीज़ें झूठ थी तो मनीषा अगर रील डालती थी तो उसको नीतू मेहना फ़ोन करके क्यों तुरंत डिलीट करवा देती थी, और मनीषा को अपने ही घर में उसको बाहर क्यों वेट करवाया जाता था। और जब सचिन और जगत दीदी दोनों एक कमरे में होते थे तो नीतू मेहना क्यों दरवानी करती थी। अगर ये सब बातें झूठ है तो सचिन माता रानी, माता वैष्णो की कसम क्यों खाई थी कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो भगवान मुझे औलाद का सुख ना होने दे। अगर जगत दीदी से हमारा अफेयर था, ये सब सचिन अभी इस मुद्दे को लिपापोती कर रहा है कि जगत दीदी के साथ मेरा ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं था। मगर जब सचिन लाइव आया था और लाइव में ये सारी चीज़ें कबूल की थी, विद प्रूफ चैट भी दिखाया था, तो ये सब क्या था। प्लस लाल कच्छा क्यों दिखाया था, लाल कच्छा तक दिखा दिया था। और बच्चा, मनीषा को बच्चा न होने के भी बारे में पूछा था कि हमारा और मनीषा का बच्चा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जगत दीदी बच्चा प्लानिंग करने से मना कर रही थी। बोल रही थी कि संपर्क में रहना मनीषा के, मगर इसको टच नहीं करना है। सोचो ये जो जगत औरत है कितनी नालायक, कितनी घटिया औरत थी। बेचारी विधवा के रूप धारण करके, सोचो मतलब किस तरीके से एक शादीशुदा जोड़े को अलग करने की कोशिश कर रही थी, एक शादीशुदा लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। और इतना कुछ होने के बाद भी ये इस नकचढ़ी गंदी, नालायक, बेशरम, घटिया जगत औरत जो है अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी। और ये जगत औरत का कुछ भी घटा नहीं हुआ। ये घटा हुआ है तो सुमित महल का और मनीषा का, क्योंकि मनीषा जो है इस चीज़ को 2 साल से झेल रही थी और पब्लिक जो देखेगी वो ही तो बोलेगी। और साथ ही साथ अगर ये सब चीज़ें झूठ थी तो आप जगत दीदी के घर पे दौड़ दौड़ के क्यों जाते थे, उसका अपना लाखों का काम छोड़कर आप हज़ारों का काम क्यों करने जाते थे। और जो आप चैट में दिखाए हैं लाल कच्छा से लेके न जाने क्या क्या, तो वो सब क्या था। ये सारी बातें अगर सचिन झूठ बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें झूठ थी, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, तो आप बार बार जहर क्यों खा रहे थे। आपकी मम्मी जगत औरत के सामने माथा टेक के क्यों माफ़ी मांगा, हाथ जोड़ के क्यों गिड़गिड़ाई, क्यों माफ़ी मांगना पड़ा आपकी माँ को, अगर ये सब चीज़ें झूठ थी तो। अगर ये सारी बातें झूठ है तो जितने भी यूट्यूबर थे जगत दीदी के संपर्क में, जितने भी इसके फ्रेंड थे, सब जगत दीदी के हाथ क्यों छोड़ दिए, जगत दीदी का सपोर्ट क्यों नहीं किए। अगर आप सच थे, आपसे कोई इसका रिश्ता नहीं था, कुछ भी ब्लैकमेलिंग नहीं चल रही थी, तो नीतू मेहना अब दोनों पति पत्नी लाइव में आके इस चीज़ को डिक्लेयर किया है कि 9 नवंबर का सचिन का बर्थडे था, तो उस दिन भी मैसूर में जगत औरत गई थी होटल में और केक कट हुआ था, एक दूसरे को माला पहनाने तक की बातें हो गई थी। चलिए ये सारी बातें को हम छोड़ते हैं कि माला पहनाया नहीं पहनाया, मगर आप जो हैं मतलब कितना झूठ बोल रहे हैं और पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। मनीषा बोली कि मुझे चीट किया गया और मुझे बच्चा ना पैदा करने की प्लानिंग इन सब के चल रही थी, डिवोर्स देने तक की प्लानिंग चल रही थी। अगर ये सारी चीज़ें झूठ थी सचिन, तो आप मनीषा को डिवोर्स क्यों देना चाह रहे थे, ये पहले बताइए, आप पब्लिक को क्लियर करिए। और मनीषा को इतना तकलीफ क्यों दे रहे थे, अगर ये सारी चीज़ें झूठ थी तो क्यों मनीषा को इतना तकलीफ दे रहे थे। एक गैर औरत को अपनी बीवी से ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहे थे, ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहे थे। अपनी और बीवी के सामने कोई गैर औरत को कमरे में बैठाकर अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकालकर ऐसी कौन सी पर्सनली, कौन सी ऐसी प्राइवेट बातें हो रही थी, ऐसा कौन सा आप बिजनेस कर रहे थे कि आपको अपनी बीवी को नहीं बताना था, इसलिए अपनी बीवी को घर से, कमरे से बाहर निकाला। अगर जगत औरत के साथ सचिन का कुछ भी नहीं था, जगत भैया का कुछ भी रिलेशन नहीं था, तो कोई भी क्रिएटर जगत दीदी का साथ क्यों नहीं दिया। सभी क्रिएटर इस रिश्ते को हाँ क्यों कहा कि हाँ दोनों के बीच में तो कुछ तो है,
कुछ तो है। भाई बहन का तो वाइब्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। एक गलत हो जाएगा, दो गलत हो जाएगा, तीन गलत हो जाएंगे, मगर जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी यूट्यूब क्रिएटर थे आपके दोस्त में, सभी लोग इस रिश्ते को सही क्यों बोला कि हाँ इन दोनों के रिश्ता तो भाई बहन का बिल्कुल भी नहीं था। तो कब तक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। और मनीषा जो इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाई थी कि मेरे पति के साथ ऐसे करती थी, धौक जमाती थी, और आप जो बोले थे जुल्फे लहरा के फंसाने की कोशिश करा था, और उसके बाद जगत औरत बोली थी कि तुम्हारे जैसे पति मिल जाए तो मैं तो चरण धो के पीऊँगी, और आप खुद ही इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे कि कैसे मुझे फंसाया था, और जो आप चैट दिखाए थे और मुंह से जो कबूला था, ये सब क्या था। बच्चा ना प्लानिंग करने के लिए आपको जगत औरत रोक रही थी कि बीवी के साथ फिजिकल मत होना, ठीक है, टच में रहना, और बार बार आप। तो जगत औरत एक नंबर की नालायक औरत है। जगत भैया भी नालायक हैं, इनको हम नहीं बोलेंगे कि ये बहुत महान काम किए हैं, इनको अप्रिसिएट नहीं किया जाएगा, मगर हाँ मनीषा को अप्रिसिएट किया जाएगा कि ये बात कड़वी है मगर सच है कि अगर एक मर्द नालायक और अफेयर करने लगता है किसी गैर औरत के साथ, तो एक बीबी जो होती है सब कुछ धो धा कर पी लेती है और अपने पति को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर यहीं पे एक औरत से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कुछ गलती हो जाता है, तो वो मर्द जो है सीधे तलाक दे देता है, उसको समझने और सब संभलने के टाइम भी नहीं देता है। और सही मायने में बोला जाए तो असली घाटा जो है सुमित महल का हुआ है। सुमित महल 4 साल से इस जगत औरत को डेट कर रहे थे, और जगत औरत जो है इस अंधविश्वास में रखा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। यहाँ तक कि ये पैसे की लालची है, जगत तिवारी जो है पैसे की लालची औरत है। सोचो, अगेंजमेंट करके 15 लाख रुपए कमाई, और किस तरीके से अगेंजमेंट के बाद भी अफेयर में थी। एक घटिया औरत इतनी नालायक है, इतनी नालायक है कि मत पूछो। एक अनमैरिड लड़का को 4 साल यूज किया, ठीक है, 4 साल यूज करने के बाद जब इससे मन भर गया तो दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अभी सुमित महल का मैं रील देख रही थी, सच में तरस आता है सुमित महल को देख के कि ये बंदा अभी भी इस सदमे से उभरा नहीं है, कितना जोर से झटका लगा है। ये तो बात मानना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान अगर 4 साल अपना बिंदास होकर किसी के ऊपर खर्च करता है और उसको उस बदली जो है कुछ ना मिले, सिर्फ और सिर्फ धोखा मिले, तो ये बंदा पूरी तरीके से एक कांच की तरह टूट जाता है। और ये औरत जो है यही करी है। तो सो फ्रेंड, जगत औरत का कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि जगत औरत अय्याशी कर रही थी, रंगीन मिजाज की औरत थी। उसको शादी करना और अपना घर बसाने से इसको कोई भी मतलब नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक तौर पे वो सुमित महल को अपना पति बनाना चाह रही थी, और अय्याशी तो किसी और से ही करती है घटिया औरत। इसकी प्लानिंग ये चल रही थी। नहीं तो अगर पूरी तरीके से दिल और दिमाग में अगर सुमित महल को अपना पति मान लेती और मूव ऑन करती, तो अगेंजमेंट के बाद जस्ट नाउ अगेंजमेंट रिंग खोकर सचिन के पास फ़ोन नहीं करती कि मैं इस नल्ले का, मतलब इस चुतिया का तो मैं रिंग पहनूंगी ही नहीं, मैं तो तुम्हारा रिंग पहनूंगी। इतना झूठ क्यों बोल रही थी ये घटिया औरत नालायक। तो ये मूव ऑन कुछ नहीं करी थी। अगर सही मायने में घटा हुआ है तो वो सुमित महल का हुआ है, और जगत औरत तो फ़ायदे में ही रही है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपनी ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।